नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं योग की, शुभ योग। आज हम शुभ योग ले रहे हैं गजकेसरी योग। जी हाँ, इस योग के बारे में जो लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं वो भी, और जो नहीं जानते हैं वो भी, करीब करीब सभी लोग इस नाम के योग से जानकार हैं, या सभी को इस योग के बारे में पता है। लेकिन गजकेसरी योग होता कैसे है? क्या सिर्फ गुरु चंद्र बस इन दो ग्रहों को देखकर ही गजकेसरी योग हो जाता है? नहीं। गुरु चंद्र समसप्तम हो या एक ही राशि में हो, एक ही युति में हो या नवपंचम में हो, दोनों एक दूसरे के नवपंचम में हो, या दोनों ही उच्च के हो, ऐसी परिस्थिति में या ऐसे ग्रह की रचना में गजकेसरी योग होता है। लेकिन ऐसे ग्रह जब कुंडली में होते हैं और कहा जाता है कि भी गजकेसरी योग है, लेकिन ऐसे योगों के ऊपर या ऐसे योग होते हुए अगर इन ग्रहों, दोनों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह के ऊपर अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो गजकेसरी योग पूर्णतः नहीं मिल पाता। इसलिए गुरुचंद्र की रचना या गुरुचंद्र की डिग्री बहुत देखना आवश्यक है। गुरुचंद्र दोनों ही युवा डिग्री में अगर हो, मतलब अच्छी अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, तो गजकेसरी योग पूर्णतः सफल होता है। अगर गजकेसरी योग में दोनों में से कोई एक ग्रह मृत अवस्था में है तब भी गजकेसरी योग संभव नहीं हो पाता या उसका फल नहीं मिलता। अगर गजकेसरी योग में गुरु और चंद्र इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह अगर छठी राशि में हो या अष्टम में हो तब भी गजकेसरी योग उतना प्रबल नहीं माना जाता। सिर्फ गजकेसरी योग होना ही पर्याप्त नहीं होता। ग्रहों की डिग्री, ग्रहों का स्थान, ग्रहों की अवस्था और उनके साथ और अन्य कौन कौन से ग्रह हैं ये भी देखना जरूरी होता है। सिर्फ समसप्तम होने से ही गजकेसरी योग नहीं हो जाता। हाँ, जिनकी कुंडली में उच्च राशि का गुरु है, अगर उच्च राशि के गुरु हैं और उन्हीं के साथ चंद्रमा भी है तो प्रबल गजकेसरी योग हो जाता है। स्वगृही का चंद्रमा और उच्च के गुरु, या उच्च के चंद्रमा है, वृषभ राशि के चंद्रमा है और उन्हीं के साथ गुरु है। हालांकि उस अवस्था में गुरु का बल कुछ कम रहता है, लेकिन फिर भी उच्च का चंद्रमा होने से गजकेसरी योग में कुछ प्रबलता दिखाई देती है। अगर दोनों ही ग्रह नवपंचम में हो, नवपंचम में होते हुए दोनों ग्रहों की अवस्थाएं अगर अच्छी हैं तो गजकेसरी योग प्रबल योग माना जाता है। इसके साथ साथ आपका लग्न स्थान का स्वामी कौन सा है, गुरु चंद्र का वो मित्र ग्रह है या शत्रु ग्रह है, ये भी देखने से पता चलता है कि गजकेसरी योग आपके लिए
कितना प्रबल है। अगर लग्न स्थान का स्वामी गुरु चंद्र का मित्र नहीं है तो गजकेसरी योग के प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देते। अगर विपरीत लग्नेश है और ऐसे में गजकेसरी योग अर्थात गुरु चंद्र का संयोग बन रहा है और उसी समय गुरु या चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा चल रही है तो कुछ अंश में गजकेसरी योग का उस जातक को लाभ जरूर मिलता है। यह अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इस योग में धन संपदा, ऐश्वर्य, बुद्धि, उच्च विद्या, वाहन सुख, संतान, पार्टनर अर्थात पति या पत्नी का सौभाग्य योग भी बन जाता है। इसलिए गजकेसरी योग अगर आपकी कुंडली में है और वो अगर लग्न स्थान के स्वामी का मित्र भी है और इन दोनों में से किसी एक की महादशा अगर आपको मिल रही है तो ये सोने में सुहागा माना जाता है। इस योग के लिए मान लो इस योग में अगर सूर्यदेव नीच राशि के हो गए तो ये योग अच्छा होने के साथ साथ कहीं ना कहीं उस जातक का आत्मबल कम हो जाता है या इस योग की उसको भोगने की क्षमता कम हो जाती है। आत्मबल भी उतना ही आवश्यक होता है किसी भी योग के भोगने के लिए या किसी भी योग का लाभ लेने के लिए। आत्मबल हमें मिलता है सूर्य से और मानसिक बल मिलता है हमें चंद्रमा से। इसलिए कुंडली में चंद्रमा और सूर्य इन दोनों की अवस्था भी हर एक योग में देखना आवश्यक होता है। ये दोनों अर्थात सूर्य और चंद्र आपकी कुंडली में किस स्थान पर है और किस राशि में है उसी से पता चलता है कि आपका आत्मबल कितना अधिक है या कितना कम है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस तरह योग हमें उत्कर्ष देते हैं या योग हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं या योगों की वजह से हम आगे बढ़ते हैं, उसी तरह अगर योग अच्छे हैं लेकिन आत्मबल और मानसिक बल ये दोनों अगर कमजोर हैं तो योग का उतना लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में हमें आत्मबल और मानसिक बल बढ़ाने के लिए सूर्य और चंद्र की उपासना करनी होती है। इसके साथ साथ हमारा शारीरिक बल भी कैसा है। शारीरिक बल के लिए आपका लग्न स्थान का स्वामी देखना होता है कि आपका लग्न स्थान का स्वामी कहाँ है, किस अवस्था में है और उसका बल कितना है। अगर आपके पास मानसिक और आत्मिक बल बहुत है लेकिन आपका अगर लग्न स्थान का स्वामी कमजोर है और लग्न स्थान का स्वामी अगर कमजोर है तो आप उस योग को भोगने के लिए सक्षम नहीं होते। ऐसी अवस्था में आपके लग्न स्थान के स्वामी को अगर आप मजबूत करते हैं तो आपको योग भोग सकते हैं और योग का आपको पूर्ण लाभ मिलता है। दोस्तों, कुंडली में सिर्फ योगों का होना ही उतना प्रबल नहीं होता या उतना महत्व का नहीं होता जितना कि हमारा कर्म। योग अपनी जगह पे होते हैं और कर्म अपनी जगह पे। इसलिए अगर किसी की कुंडली में कोई भी अच्छा योग नहीं है तब भी उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं होती। उसका कर्म उसका भाग्य जरूर बदल देता है। योगों की श्रृंखला में आज हमने गजकेसरी योग के बारे में जाना। दोस्तों, मेरे चैनल से
आपको क्या प्रेरणा मिलती है, आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।